अगर आप भी अपने पैसे के लिए सिर्फ गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो किसी गवर्नमेंट स्कीम में करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू हर महीने पैसे कमाएंगे। पैसा भी गवर्नमेंट बैक्ड हो गया, मतलब जो आपको पैसा मिलेगा उसमें गवर्नमेंट की गारंटी जुड़ गई है, और कितना पैसा मिलेगा और हम उस पैसे को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो जब हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की बात करते हैं तो उसमें हमें जानना जरूरी है कि भाई कितना पैसा मिलेगा। तो इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा वेरी करता है, बट एक बार अगर आपने इस स्कीम के लिए ऑप्ट किया तो फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7.4% के आसपास मिलता है। इसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट पे आउट होता है हर महीने होता है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, साल के लिए वेट करना पड़ेगा या एंड में मिलेगा टेन्योर के, आपको हर महीने पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी चीज, यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने पैसे की कभी बीच में जरूरत पड़ जाती है तो भी आप निकाल पाएंगे। उसकी कंडीशन क्या है ये हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर जो इन्वेस्टमेंट मोड है 2 तरीके से है, आप अकेले भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप जॉइंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जॉइंट में ज्यादातर लोग सोचते हैं हस्बैंड वाइफ साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट आप 3 लोग मिलकर भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंडर। फिर इसके अंदर मिनिमम कितना पैसा लगा सकते हैं, आप 1000 रुपए से शुरू कर लीजिए, और आप मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं अकेले, अगर आप सिंगल हैं तो आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैक्सिमम जॉइंट 3 मेंबर जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट कितनी, 15 लाख रुपए आप मैक्सिमम लगा पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप लाखों करोड़ों रुपए लगा पाएंगे। ये स्कीम बनी है मिडिल क्लास लोगों के लिए कि आप मिडिल क्लास में है तो आप पैसे कमाएं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास अनलिमिटेड पैसा है तो भी वो 7.4% अर्न कर लेगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट तो आज की डेट में एफडीज में भी नहीं मिल रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अब हमें ये समझना है कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा क्रेडिट होगा। अब मैक्सिमम तो आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, 9 1 2 3 4 5, तो 9 लाख रुपए आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्कीम के अंडर। तो आप अगर 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो 5 साल के हिसाब से जो लॉक इन पीरियड होगा आपको हर महीने 5550 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये 5550 का क्या करना है जिससे हम अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाए, ये हम समझेंगे। देखो, अब जो रिटर्न आ रही है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे उसे भी सेफ रखना है तो पहला ऑप्शन होता है कि आप आरडी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब जो आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आपके बैंक ही आपको फीचर देता है, जैसे एफडी का फीचर देता है वैसे ही आपको आरडी का फीचर देता है। अब अगर आप आरडी के अंदर 5550 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और आपको आरडी में 6.5% की ब्याज मिल जाती है, तो 5 साल के अंदर आपको लगभग, अगर आप देखोगे यहाँ पर 61,000 की एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाएंगी। तो अब ये एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स है जो आपको मिल सकती हैं। बट अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं इस पे थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो ये 5550 जो हर महीने आपके अकाउंट में आ रहा है, अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 12% के हिसाब से अगले 5 सालों में आपकी एस्टिमेटेड जो रिटर्न्स होंगी वो होंगी 1,17,000 की। आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3,33,000 रुपए की, बट आपको उस पर 1,17,000 का इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर 4,50,000 की हो जाएगी, और 9 लाख रुपए जो आपके थे वो तो आपके वापस ही आ गए। तो अब अगर आप रिटर्न देखेंगे 9 लाख रुपए के ऊपर तो कितनी बनती है, इसे हम समझते हैं। तो देखिए, आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, आपने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया था 9 लाख रुपए, बट 9 लाख के बाद जो आपको इंटरेस्ट आ रहा था वो तो आप एसआईपी कर रहे थे। तो अगर आपने उसकी एसआईपी कर दी, और मैं मान लेता हूं अपने इंडेक्स फंड में कर दी, निफ्टी 20 में कर दी या फ्लेक्सी कैप में कर दी, तो 12% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिली तो आपको 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तो पोस्ट ऑफिस स्कीम में क्या होता है, जो आपका पैसा है वो आपके पास एज इट इज वापस आ जाएगा विद योर लास्ट मंथली इंस्टॉलमेंट। लास्ट मंथली जो आपको 5,500 रुपए के आसपास आ रहे हैं वो भी आएंगे, और 5 साल के बाद पूरा पैसा भी वापस आ जाएगा। तो अब आप देखिए 9 लाख रुपए पे 9 लाख रुपए तो आपके वापस आ गए, आपने उस पर 50% की रिटर्न बना दी, भाई 4.5 लाख रुपए हो गया वो एक्स्ट्रा जो ब्याज का है। तो ये एक स्मार्ट वे है कि अगर आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना है, बट आप कहते हो नहीं मैं तो सेफ ही खेलूंगा, मुझे
स्टॉक मार्केट से दूर रहना है, सिर्फ गवर्नमेंट पे भरोसा है या बैंक पे भरोसा है, तो आपने उसकी आरडी कर दी। तो आरडी पे भी आपकी जो रिटर्न है आप देखिए 9 लाख रुपए पे 3,94,000 ये आपको एक्स्ट्रा आ गया। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर आपने उस पैसे को अकाउंट में रखा तो आपको साल का 7.4% आ ही रहा था, बट अगर उसे री इन्वेस्ट कर दिया तो गेम पलट जाएगी। यहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है। अब अगर मार्केट ने 12 की जगह 15% की रिटर्न दे दी 5 सालों के अंदर, तो यहां पर यह अमाउंट और ज़्यादा बढ़ सकता है। बट क्योंकि ईयर्स हमारे पास सिर्फ 5 साल है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 12% के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आप सोच रहे हैं यार मैं भी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के अंदर पैसा डाल देता हूँ, तो देखिए MIS स्कीम से बेटर आपके लिए एक स्कीम हो सकती है। ये आपको इंटरनेट पे बहुत कम लोग बताएंगे, बट मैं आपको बता देता हूं कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, सबसे पहली बात 5-5 साल दोनों का टेन्योर है, बट यहां पर आप सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर आप 3 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 8 साल तक पैसा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और यहां पर क्या था, आपका जो इंटरेस्ट था 7.4% था आपको MIS के अंडर जो मिल रहा था, बट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर वो 8.2% मिलेगा। बस एक ही डिफरेंस है, यहां पे मंथली पैसा क्रेडिट हो रहा था, यहां पर क्वार्टरली हो जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा हर। तो आप देख लीजिए आपको हर 3 महीने में पैसा चाहिए, मंथली चाहिए, बट इंटरेस्ट रेट देखोगे तो सीनियर सिटीजन के लिए अट्रैक्टिव है, 8.2% तक मिल सकता है। अब आपकी एज उसके लिए या तो 60 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपकी 55 ईयर्स तक आपकी रिटायरमेंट हो गई तो भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप डिफेंस से हैं तो फिर तो आप 50 साल के बाद ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो अगर आप देखेंगे तो वो 1000 रुपये की ही है, बट मैक्सिमम अब यहाँ पर 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पर सिर्फ 9 लाख रुपये था। तो आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए एक दूसरी स्कीम है, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंडर, तो अगर आप बीच में विड्रॉ करते हो तो कैसे आप विड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहली बात देखो, इसमें 5 साल का टेन्योर है, 1 साल तक तो आप अपना पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि विड्रॉल अलाउड ही नहीं है। चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी हो जाए तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगा रहे हो तो 1 साल तक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको 1 साल के बाद 1 साल से 3 साल के बीच में पैसा चाहिए तो आपने जितना प्रिंसिपल दिया था, जैसे आपने 9 लाख रुपए दिया था, तो 9 लाख रुपए पे आपको 2% का डिडक्शन कट के, मतलब पैसा कट के आपको वापस मिलेगा। अब 9 पे 2% काटोगे तो 18,000 काट के पैसा मिलेगा। जो मंथली आ रहा था वो तो आएगा। मान लो आपने 3 साल से 1 महीने पहले आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे पैसा निकालना है, तो 18,000 रुपये कट के आपको आपका पैसा मिल जाएगा। और अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में निकालते हैं तो फिर सिर्फ 1% कटेगा, फिर 9 लाख पे सिर्फ 9,000 रुपये ही कट होंगे। ये आपको समझना जरूरी है। अब किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1,000 के हिसाब से उस पर पेनल्टी लगेगी, अदरवाइज 5 साल के बाद कोई पेनल्टी नहीं है, पूरा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। अब जल्दी से इसके प्रोज एंड कॉन्स भी समझ लेते हैं। देखो, इस स्कीम का फायदा क्या है, फिक्स इनकम मिल रही है, गवर्नमेंट बैक्ड है, रिस्क तो ना के बराबर ही है, और अगर कोई रिटायर हो चुका है तो उसके लिए फ्रेंडली है। अब नुकसान क्या है इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्योंकि कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, मतलब आपको जो मंथली पैसा आ रहा है वो आपकी इनकम में ऐड हो रहा है। अब अगर आप 12 लाख से कम कमा रहे हैं और फिर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि फिर तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। आपको टैक्स स्लैब एडिटर स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं, तो 12 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स है नहीं। बट अगर आपकी 12 लाख से ज़्यादा इनकम, आप लाख रुपए महीना पहले ही कमा रहे थे और फिर जो आपको यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर उस पर आपको टैक्स लगेगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट पे कैप है। एक आदमी 9 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जॉइंट पे भी 15 लाख की यहाँ पे कैपिंग है, और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होगी, बस पैसा सेफ रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। ग्रोथ के लिए बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसकी आप SIP कर लो, तो ये एक बहुत बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। फाइनली, अगर आपको SIP शुरू करनी है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, ETF में SIP कर सकते हैं, इनफैक्ट आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो उस सब के लिए एक ही डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। दूसरी चीज़, अगर आपको SIP से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको हमारी हेल्प चाहिए हमारी टीम की, तो एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपको डीमेट अकाउंट के नीचे। उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको SIP से रिलेटेड पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फाइनली, आप
क्या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंडर इन्वेस्टमेंट करेंगे? यस और नो, वट एवर यू फील लाइक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपने अपनी SIP शुरू कर दी है, ये भी आप कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा। विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको स्कीम की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब अगर आपको स्कीम के अंडर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा और आपको आपके बैंक अकाउंट में मंथली पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे मैक्सिमम लोगों को भी स्कीम के बारे में पता लगे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।